अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बुजुर्गों के मुताल्लिक ये अकीदा रखते हैं कि कायनात में अल्लाह ने तसर्रुफ का इख्तियार दे दिया है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके हुक्म से सूरज रुक सकता है, उनके हुक्म से डूबा हुआ सूरज निकल के आता है। करामत के नाम पे कितने किस्से आपको चाहिए, कितनी ऐसी बातें चाहिए। वो समझते हैं कि वो उनके पास मिल्कियत है, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास दुनिया के अंदर तदबीर का इख्तियार। याद रखना, तख्लीक के मामले में भी रब अकेला है। सिर्फ रब ने पैदा किया, रब के अलावा कोई नहीं जो किसी को पैदा करे। जमीन का जर्रा हो, समंदर का कतरा हो, पैदा करने वाला सिर्फ रब है, रब के अलावा कोई नहीं है। और यहां के जर्रे जर्रे का, कतरे कतरे का मालिक भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। रब के अलावा कोई नहीं जो यहां के जर्रे का भी मालिक हो, कोई नहीं है। और अगर कोई आदमी कहे फलां के पास भी ये मिल्कियत है, फलां भी मालिक है, ये अल्लाह ताला की इस हक के मिल्कियत में शिरक है। और अल्लाह तबारक व तआला अकेले हैं जो इस कायनात की तदबीर निज़ाम भी चलाते हैं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, फरिश्ते उसके हुक्म की ताबेदारी करते हैं, लेकिन मर्जी सिर्फ अल्लाह की चलती है, फरिश्तों की मर्जी नहीं चलती। जो आदमी ये समझे कि फरिश्ते के अल्लाह ताला के अलावा यहाँ बुजुर्गों की मर्जी भी चलती है, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा भाइयों, क्या कुछ नहीं कहा। आपने ऐसे वाक़यात भी सुने हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में ये बात कही गई, हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि इससे बरी हैं। लोगों ने कहा इतना इख्तियार रखते थे कि फरिश्ते ने जान ले ली, वो ऊपर जा रहा था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मलकुल मौत से थैली छीन ली, सारी रूहें निकाल कर वापस फिर मुर्दों के अंदर डाल दी। ओ भाइयों, कायनात में तसर्रुफ का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है, रब के अलावा यहां कोई नहीं है जो इस किस्म का कोई तसर्रुफ कर सके। अगर गैरुल्लाह के लिए ऐसा तसर्रुफ कोई साबित करता है तो यह अल्लाह के उस हक के तसर्रुफ में शिरक है, यह अल्लाह ताला के साथ शिरक है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप कुरान मजीद पढ़कर देखो, सूरह सबा की 1.5 आयत में अल्लाह ताला ने सारा मामला समझा दिया, सारा मामला अल्लाह ताला ने समझा दिया। सूरह सबा की 1.5 आयत अल्लाह ने सारा मसला समझा दिया। अल्लाह ने कहा कुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए और लोगों देखो जिनके बारे में तुमने तरह तरह के दावे किए थे और उनके बारे में ये हकीकत सुन लो, ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति। अल्लाह ताला ने कहा आसमान और जमीन के अंदर एक जर्रे बराबर किसी चीज के भी वो मालिक नहीं है। मिल्कियत किसकी है? हर चीज का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है, कोई और मालिक नहीं है। अगर कोई मालिक नहीं है तो चलो ठीक है, अल्लाह ताला के साथ कोई उसकी भी हिस्सेदारी, थोड़ी बहुत मिल्कियत है, पूरी नहीं, वो तो अल्लाह ताला ही की मिल्कियत, थोड़ी बहुत किसी और की मिल्कियत है। अल्लाह ताला ने उसी आयत में आगे वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, पूरी तरह मालिक होना तो दूर की बात, एक जर्रे की मिल्कियत में हिस्सेदार भी अल्लाह का कोई नहीं। और अगर अल्लाह ने आगे कहा चलो ठीक है, मालिक भी नहीं है, मिल्कियत में हिस्सेदार भी नहीं है, और कम से कम अल्लाह ताला के मुआविन और मददगार कोई होंगे, अल्लाह ताला के मुआविन और मददगार होंगे। लोग कहते ना कि अल्लाह ताला के ये करीबी बंदे हैं, अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम इनके हवाले कर दिया है, अल्लाह के महबूब हैं, चाहिए कि अल्लाह के कोई मददगार हैं? अल्लाह ने कहा वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, अल्लाह तबारक व तआला का कोई इन मामलात में मुआविन और मददगार भी नहीं है। और कुरान के अल्फाज, ये कुरान की इबारतें, ये कुरान के कलिमात, ये कुरान के अपने कलिमात कभी अपने दिल के कानों से सुन लिया करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को खोल दे। वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और कहा चलो ठीक है, मालिक भी नहीं, मिल्कियत में हिस्सेदार भी नहीं, और अल्लाह ताला के मुआविन और मददगार भी नहीं, लेकिन बड़ा मुकाम और मर्तबा अल्लाह के पास है। इस वजह से इनकी सिफारिश से मामलात हल हो जाते हैं, इनकी सिफारिश से मामलात हल हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, अल्लाह ने कहा ऐसा भी कोई नहीं जो खुद अपने बल पे अल्लाह के सामने सिफारिश कर जाए। सुभान अल्लाह। ओ भाइयों, सारा शिर्क तो इन्हीं नुक्तों पे रुका है, सारे शिर्क का खुलासा इन्हीं बातों पे तो रुका है। कुरान की 1.5 आयत पूरी जिंदगी हम ना समझ सके, कुरान की इस वाज़े तालीम को ना समझ सके तो हमने तौहीद क्या समझी? और भाइयों याद रखना, समझने की कोशिश करो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हो, उसकी सिफात हो, उसके अफ़आल यानी अल्लाह के काम हो, हत्ता कि अल्लाह के जो हुकूक हैं, सजदा अल्लाह का हक है, रुकू अल्लाह का हक है,
تعظیم کا وہ درجہ جس میں غائب درجہ آدمی ذلیل اور اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، وہ تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہیں، نام پہ کسی کے جانور کا کٹنا وہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے نام کی قسم کھانا، قسم صرف اللہ کا نام اس کا حقدار ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ حق صرف اللہ کو جانے چاہیے، اور پکارے جانا یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں۔ کوئی آدمی ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کو دیا، اس نے اس حق کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائیو، دعا، پکارنا، آواز دینا، قرآن مجید کے الفاظ کی روشنی میں غیر اللہ کو آواز دینا یہ شرک رب نے کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پکارنا شرک نہیں۔ لوگ مثال دیتے، کہتے تم اپنے ابا کو نہیں پکارتے، ضرورت پڑنے پہ اپنے فلاں کو نہیں پکارتے۔ اور میرے بھائیو چلو ٹھیک ہے، مثالیں بعد میں، قرآن مجید کے ان الفاظ کا مطلب ہی سمجھا دو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے۔ یہ کون سی پکار ہے؟ امت کو یہی سمجھا دو۔ مشرکین کیسے اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ نے اسے شرک کہا ہے، ویسی ہر پکار اس امت کے اندر بھی شرک ہوگی۔ امت کو سمجھاؤ۔ توحید پہ بات تو کبھی نہیں ہوتی، اور جب شرک بتایا جاتا ہے تو شرک کو دلیل دینے کے لیے لوگ جو ہے شرک کا دفاع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔